देखो सबसे ज़्यादा डाउट आता है इन चार फैक्टर्स में, जैसे नोड क्या है, जंक्शन क्या है, लूप क्या है और मैश क्या है। तो ये सर्किट बना रखा है, इस सर्किट की सहायता से मैं आपको ये इन चारों का डाउट क्लियर करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। बस जो मैं कहूँ ना उस पर ध्यान देना। देखो जैसे नोड की बात करते हैं, नोड क्या होता है? नोड होता है जब दो एलिमेंट एक साथ जुड़ते हैं। दो एलिमेंट का मतलब जैसे दो रजिस्टर हो गए या फिर दो कैपेसिटर हो गए, एक रजिस्टर और एक सेल भी हो सकती है, ठीक है। दो मिनिमम दो होने चाहिए, दो के ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो के बाद 3, 4, 5, 10 एक साथ जोड़ेंगे तो वो नोड की कैटेगरी में आएंगे। तो मतलब स्टार्टिंग जो होती है, कहने लग जाए कि नोड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो दो से। तो मिनिमम 2 एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, कनेक्ट या फिर ज्वाइंट होने चाहिए, ठीक है। जहां पर मिनिमम 2 होंगे तो उसके बाद मोर देन 2 एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स। तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब एक साथ जुड़ेंगे तो वो नोड बनाएंगे, ठीक। यदि मैं इसमें कहूँ चित्र में तो नोड कौन कौन से होंगे आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर R2 है, R1 है, ये दोनों एक में जुड़े तो यहाँ पर मैंने इसको नोड 1 कह दिया, मतलब नोड है। यहाँ पर इसको देखो जैसे R2, R3, R4, ये भी नोड की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये 2 से अधिक एलिमेंट एक साथ जुड़ गए। उसके बाद ये दोनों है तो यहाँ पर नोड 3। अब ये 1, 2 और 1, 3, मतलब ये वाली ब्रांच है, इसके अंदर ये सेल लगा हुआ है तो सेल का भी दूसरा टर्मिनल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये नोड 4 हो जाएगा। इसके बाद देखो अभी एक नोड और है, आपको पता चला तो बताओ, नहीं तो देखो यहाँ पर R1 और सेल का जो ये सेल या फिर बैटरी कह लो इसको, वैसे तो सेल ही होगा, बैटरी सेलों का समूह होती है। तो यहाँ पर मैंने दिखा पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से एक टर्मिनल इसका गया, उसके बाद ये दूसरा R1 जुड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी नोड की कैटेगरी में आएगा, नोड नंबर 5। तो मेरी बात समझे ना, नोड में तो कोई डाउट ना होगा। अब नोड क्या है एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, कहेंगे मिनिमम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स एक साथ जुड़े होंगे तो उसे क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, ठीक। ये तो क्लियर हो गया आपको। जंक्शन क्या होता है? देखो जंक्शन होता है जहां पर 3 एलिमेंट एक साथ जुड़े या 3 से अधिक, ठीक। मतलब स्टार्टिंग जो होगी, मिनिमम स्टार्टिंग जो होगी इसकी, वो किससे होगी, 3 एलिमेंट से, 3 एलिमेंट होनी चाहिए। अभी मैं आपसे कहने लग जाऊं कि इस सर्किट के अंदर जंक्शन बताइए, जंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखो ये तो नोड है क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ पर कितने हैं, 3 आ गए, 1, 2 और 1, 3 एलिमेंट जुड़ गए, तो मतलब ये वाला क्या है, जंक्शन बन जाएगा, ठीक। तो इसके बाद ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और है, जंक्शन 1, इसको 1 कह दिया मैंने 2। मतलब इस सर्किट के अंदर कितने जंक्शन आपको दिखाई दिए, 2 जंक्शन। कैसे हैं, यहाँ पर मिनिमम 3 एलिमेंट्स थे, उसके बाद ज्यादा भी हो सकते थे। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 और 1, 4, इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर एक और रजिस्टर, तो ये क्या होगा, ये जंक्शन होगा, ठीक। और यदि इस प्रकार से 2 बैटरीज एक साथ जुड़ी हैं इस प्रकार से, यहाँ प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो इनके बीच का जो कनेक्शन पॉइंट होगा तो उसे नोड कहेंगे, NOD। तो नोड और जंक्शन आपको तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि डाउट होगा। अब यहाँ पर समझिए लूप क्या होता है, लूप और मैश। देखो लूप होता है क्लोज पाथ, ठीक है। लूप क्या होता है, क्लोज पाथ होता है, और मैश भी क्या होगा, क्लोज पाथ होगा। जैसे यहाँ पर है, देखो यहाँ पर क्लोज पाथ कैसे, जिसमें करंट प्रवाहित होती हो, मतलब एक सर्किट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्टिंग करने के बाद यहीं पर एंड हुआ तो ये लूप हो। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी तो यहाँ से भी क्लोज हो गए, यहीं पर एंड हुआ, तो मतलब 1 लूप 2 लूप हुआ। उसके बाद एक और है इसके अंदर, मतलब ये वाला बड़ा वाला, ठीक है। ये सर्किट आपको दिख रहा है ना, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो करंट यहाँ से भी प्रवाहित होकर यहीं जाएगी, तो ये मतलब लूप 1, लूप 2 और ये बड़ा वाला जो है ये वाला, ये लूप 3। तो ये तो लूप हुआ। मतलब लूप की दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि क्लोज पाथ के साथ साथ लूप को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, बट भी सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो लूप था, देखो दिख रहा हो ना, बड़ा वाला लूप जो है, लूप नंबर 3, वो 2 हिस्सों में बट गया, लूप 1 और लूप 2, समझ में आया ना। तो लूप 3 जो है लूप 2 और लूप 1 और लूप 2 में बट गया है, तो ये लूप है। अब मैश क्या होगा, मैश लूप के अंदर ही होता है, ध्यान रखना इसको। मैश जो होगा, ये जो होगा, ये लूप के अंदर होगा, जहां पर लूप 1 और लूप 2 है ना, यही मैश की कैटेगरी में आएंगे, मैश 1 और मैश 2। लेकिन जो तीसरा है
ये मैश में नहीं आएगा, क्योंकि मैश लूप के अंदर होता है। सही है, लूप को हम बांट सकते हैं लेकिन मैश को नहीं बांट सकते। तो ये क्या है, ये लूप ही कहलाएगा जो बड़ा वाला है। बाकी दो अंदर वाले जो सर्किट हैं वो क्या होंगे, वो मैश होंगे और वो लूप भी होंगे। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा लूप में और मैश में।